अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सर एजाज़ और आप देख रहे हैं इजी मैथ विद आरआई। हमने अपनी पहली पहली वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 फ्रॉम क्लास नाइन्थ मैथ हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था और आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट सॉल्व करना है, जिसमें हमारा कॉन्सेप्ट है रियल नंबर्स का और रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का। तो आइए हम समझते हैं कि रियल नंबर्स क्या हैं, इन्हें किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है और रियल नंबर लाइन क्या है, और रियल नंबर लाइन पर हम किस तरह से किसी भी दिए हुए नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सॉल्व करने में किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले जो रियल नंबर्स हैं हम उसे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और कैपिटल आर इट इज़ इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू डैश। अब यहाँ पर आप देखें कि कैपिटल आर जो है ये सिंबल है रियल नंबर्स का, और ये इक्वल है क्यू यूनियन क्यू डैश के। इसमें जो क्यू है ये रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, जबकि क्यू डैश जो है ये इर्रेशनल को रिप्रेजेंट करता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो रियल नंबर्स हैं बेसिकली वो रैशनल और इर्रेशनल जो नंबर्स हैं उनके यूनियन के इक्वल है। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है आम नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का, तो जैसे हम नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और उसका सिंबल n है और हम 1 2 3 4 अप टू सॉन उसे लिख देते हैं, इसी तरह जो होल नंबर्स हैं उसे हम w से डिनोट करते हैं और वो 0 1 2 3 अप टू सॉन होते हैं। लेकिन रियल नंबर्स को हम किसी भी सूरत में एक सेट की शक्ल में नहीं लिख सकते। अब इस मसले को हल करने के लिए कि रिप्रेजेंट क्या करना है, कैसे करना है, तो उसके लिए ये एक लाइन ड्रॉ की जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, जिसकी दोनों साइड्स पर हम एरो के साइन लगा देते हैं। ये बेसिकली रियल नंबर लाइन कहलाती है, और इस रियल नंबर लाइन के बिल्कुल सेंटर में हम ज़ीरो लिखते हैं और राइट पर हमने पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 अप टू सॉन। इसी तरह ज़ीरो के लेफ़्ट पर हम नंबर्स माइनस में लिखते हैं, -1 -2 -3 -4। अब जो नंबर हमारे पास रियल होंगे और वो पॉजिटिव हैं तो हम उसे ज़ीरो के राइट साइड पर, और जो नंबर नेगेटिव हैं उसे ज़ीरो के लेफ़्ट के ऊपर हम इंडिकेट करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब आइए हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारे पास सबसे पहला पार्ट है वो है स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 को रिप्रेजेंट करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है। तो आप अगर विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू फाइंड करते हैं तो स्क्वायर रूट 2 जो है ये बेसिकली 1.4 के इक्वल होता है। अब 1.4 जो है, एक तो ये वैल्यू पॉजिटिव है, दूसरी बात ये है कि ये 1 से ग्रेटर है लेकिन 2 से लेस है। अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? आप उसी तरह एक रियल नंबर लाइन आप ड्रॉ करेंगे और सेंटर में उसी तरह हम ज़ीरो लिखेंगे। राइट पर आपने 1 लिखा, फिर आपने 2 लिखा, फिर आपने 3 लिखा। इसी तरह लेफ़्ट पर -1 -2 -3 हम रिप्रेजेंट कर देंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने इसकी वैल्यू को देखना है कि ये 1.4 है, यानी ये 1 से ग्रेटर है और 2 से लेस है। तो अब ये वैल्यू आएगी 1 और 2 के दरमियान में। तो अब 1 और 2 के दरमियान में हम इसे किस जगह पर मार्क करेंगे? तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 1 और 2 जो है ना, इसे हम बेसिकली इसके दरमियान में जो स्पेस हमें दिखाई दे रही है हम उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास इस तरह से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब चूँकि ये 1.4 है तो इस 1 के बाद जो हमारे पास फोर्थ लाइन है 1 2 3 और ये 4, ये जो फोर्थ लाइन है इसे आप मार्क कर दें और इस पर आप स्क्वायर रूट 2 लिख देंगे। तो ये हमने अंडर रूट 2 को रियल नंबर लाइन के ऊपर हमने मार्क कर दिया।
अब इसी तरह हम इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें स्क्वायर रूट 3 गिवन है। अब स्क्वायर रूट 3 को भी हम जब सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1.7। तो इसके लिए भी आपने उसी तरह रियल नंबर लाइन को आपने ड्रॉ कर लिया। उसी तरह आपके पास सेंटर में ज़ीरो आ गया, राइट साइड पे 1 आ गया, फिर आपके पास 2 है, फिर इसी तरह आपके पास 3 है, इसी तरह आपके पास 4 है और लेफ़्ट पर यही नंबर हम माइनस में लिख देंगे, -1 -2 -3 -4। तो अब यहाँ पर भी चूँकि 1.7 है जो कि 1 से ग्रेटर है और 2 से लेस है, तो जिस तरह आपने 1.4 में फोर्थ लाइन जो 1 और 2 के दरमियान थी उसे मार्क किया था, उसी तरह हम 1 और 2 के दरमियान फिर उसी तरह इसे 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब उसी तरह यहाँ से हम 7th लाइन को मार्क कर लेंगे और इस पर हम लिख देंगे स्क्वायर रूट 3। तो हमारे पास सेकंड पार्ट भी मार्क हो गया। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ और थर्ड पार्ट में हमें एक गिवन है जी 4 होल नंबर 1/3। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे और 3 4s आर 12। 12 में 1 को प्लस किया आपने तो ये बन गया जी 13/3 और अगर हम 13 को 3 पे डिवाइड करें इट इज़ इक्वल टू 4.3। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, उसी तरह हम एक रियल नंबर लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। सेंटर में हमारे पास उसी तरह ज़ीरो आ गया, राइट साइड के ऊपर आपने 1, फिर आपने 2, उसी तरह 3 4 5 और लेफ़्ट पर भी इसी तरह -1 -2 -3 -4 -5 अप टू सो ऑन। अब चूँकि ये वैल्यू 4.3 है जो कि 4 से ग्रेटर है और 5 से लेस है और यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसी तरह 4 और 5 को भी 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब चूँकि ये 4.3 है तो 1 2 3 हम यहाँ से थर्ड लाइन को मार्क कर लेंगे और ये हमारे पास 4 होल नंबर 1/3 वैल्यू आ गई। अब इसी तरह जी हम आगे चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ और जो हमारा फोर्थ पार्ट है वो हमें गिवन है जी -2 होल नंबर 1/7। तो अब यहाँ पर इसे भी हम उसी उसूल के मुताबिक सॉल्व करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करते हुए माइनस आपने एज इट इज़ लिखा। 7 2s आर 14, 14 + 1 15, ये आ गया जी -15/7। तो अब आप -15/7 को सॉल्व करेंगे तो इट इज़ इक्वल टू -2.1। तो अब ये वैल्यू चूँकि माइनस में है तो इसका मतलब है कि ये ज़ीरो के लेफ़्ट पर आएगी, लिहाजा आप उसी तरह एक रियल नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे जैसे आप ऊपर पार्ट्स में करते रहे हैं और उसी तरह हमारे पास सेंटर में ज़ीरो और राइट पर आपके पास 1 2 3 4 अप टू सो ऑन और इसी तरह लेफ़्ट पर -1 -2 -3 और -4। अब चूँकि ये वैल्यू -2.1 है, इट मीन्स कि ये वैल्यू -2 और -3 के दरमियान में हमें मार्क करना होगा और पॉइंट के बाद चूँकि 1 है, फर्स्ट वैल्यू है, तो लिहाजा हम -2 और -3 के दरमियान उसी तरह 10 इक्वल डिवीजन्स कर देंगे। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहाँ से हमने फर्स्ट लाइन को मार्कअप कर लिया ऊपर, तो ये हमारे पास आ गया -2 होल नंबर 1/7। तो इस तरह से जी हमने 4 पार्ट्स ईज़िली सॉल्व कर लिए और इसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया है रियल नंबर लाइन पर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ। तो जो हमारा फिफ्थ पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं और फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है 5 डिवाइडेड बाय 8। अब हम 5 डिवाइडेड बाय 8 को उसी तरह सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी डिवाइड करके 0.6 आ गया। तो अब 0.6 जो है इट इज़ ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1,
ये वैल्यू ज़ीरो से बड़ी है और 1 से लेस है, लिहाजा हम यहाँ पर भी रियल नंबर लाइन को हमने ड्रॉ कर लिया और सेंटर में हमारे पास ज़ीरो आ गया। राइट पर हमने लिख दिया जी 1 2 और 3। उसी तरह लेफ़्ट पर -1 -2 -3 अप टू सॉन। अब चूँकि ये वैल्यू 0.6 है, लिहाजा हम 0 और 1 के दरमियान डिवीज़न कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो अब ये 0.6 है तो 6 लाइन हम ले लेंगे। 1 2 3 4 5 एंड दिस इज़ 6। तो यहाँ पर हम इसको मार्क कर लेंगे। इट इज़ 5/8। तो ये हमने पाँचवा पार्ट भी आसानी के साथ यहाँ पर ना सिर्फ ये कि हमने सॉल्व कर दिया, बल्कि हमने उसे रियल नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, विच इज़ 2 होल नंबर 3/4। तो इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे। 4 2s are 8, 8 + 3 11, 11/4। तो अब हम 11 को 4 पर डिवाइड करेंगे तो इट इज़ 2.7। तो इट मीन्स कि इट इज़ ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3। तो इधर भी हम उसी तरह रियल नंबर लाइन को इजीली ड्रॉ कर लेंगे और उसी तरह आपके पास 0 1 2 3 4 और इसी तरह यही नंबर आपके पास लेफ़्ट पर माइनस में आ जाएंगे। तो अब चूँकि ये 2.7 है तो हम 2 और 3 के दरमियान डिविजन्स कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो हमारे पास ये 7th लाइन है, इसे हम मार्क कर लेंगे 2 होल नंबर 3/4। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे रियल नंबर्स और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1.1 का, जिसे हमने मुकम्मल तौर पे सॉल्व कर लिया। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।